हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम मेमोरी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एनहेंसिंग मेमोरी के बारे में बात करने वाले। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। तो अब हर कोई चाहता है कि उनके एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल मेमोरी हो, राइट। क्योंकि अगर मेमोरी का फेलियर हो जाता है तो उससे एंग्जाइटी होती है, उससे एम्बेरसमेंट हो सकता है कि यार शिट मुझे याद नहीं आ रहा, राइट। तो अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में समझा कि मेमोरी कैसे काम करती है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है कि हमको ये सीखना है कि मेमोरी इंप्रूव कैसे करें। ठीक है। तो इस मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए निमोनिक्स एक टेक्निक है जो कि यूज की जाती है। निमोनिक्स क्या है? स्पेशल मेमोरी टेक्निक है या डिवाइसेस है जो कि हमको मदद करते हैं इंफॉर्मेशन को याद रखने में ज़्यादा इजीली। किसकी मदद से? इमेज की मदद से, पैटर्न की मदद से, या कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की मदद से। जो निमोनिक्स है वो हमको मदद करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद रख सकें। ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस। अब ये जो टेक्निक है ये रिक्वायर करती है कि हम एक क्लियर, विविड और एक इंटरैक्टिंग मेंटल इमेज बनाए रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। तो आपने कोई भी चीज़ पढ़ी और आपको क्या याद रखनी है वो चीज़, तो उस चीज़ को याद रखने के लिए एक यूनिक सी इमेज, एक क्लियर यूनिक इमेज जो है, आपको उस चीज़ को इमेजिन करना है, जो भी आपको चीज़ याद रख रही है, ठीक है? जो मेंटल इमेज उस चीज़ के साथ इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है? इसके अलग-अलग वेज़ होते हैं। एक वे क्या बताया हमने कि कीवर्ड मेथड होता है। तो कीवर्ड मेथड के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए जो कीवर्ड मेथड है, वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो भी चीज़ समझ रहे हैं ना, उसके अलग-अलग मेथड, तो इससे हमको निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस ज़्यादा अच्छे से आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? तो कीवर्ड मेथड किसके लिए यूज़ होगा? फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी इंग्लिश वर्ड को चुन लेंगे जो कि सिमिलर है हमारे फॉरेन वर्ड से। आप कोई और लैंग्वेज याद कर रहे हो, फ्रेंच कर रहे हो, जर्मन कर रहे हो, तो जो भी इंग्लिश वर्ड उससे सिमिलर रहेगा, आप उन दोनों चीज़ों को क्या कर दोगे? एसोसिएट। ठीक है। तो जो इंग्लिश वर्ड है वो आपका कीवर्ड बन जाएगा कि अच्छा इस ये शब्द तो मैंने उस कीवर्ड से याद किया था। ठीक है। अब आपने जब वर्ड को एसोसिएट कर लिया तो आप क्या करोगे? एक मेंटल इमेज बनाओगे उस कनेक्टिंग कीवर्ड की। तो जो भी इंग्लिश वर्ड आप कनेक्ट कर रहे हो उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाना एक्चुअल मीनिंग की, कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। देखो, अब जो स्पेनिश वर्ड है डक, आप स्पेनिश सीख रहे हो, है ना? और जो स्पेनिश वर्ड जो डक के लिए यूज होता है वो होता है पैटो। पैटो इज द स्पेनिश वर्ड फॉर किसके लिए? डक। अब आपने सोचा कि अच्छा पैटो और पॉट सिमिलर है ना? इंग्लिश में हम क्या करते हैं? पॉट। तो पॉट पैटो जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है, तो जो पॉट है, पॉट के अंदर डक है। ठीक है। नाउ इमेजिन अ डक सिटिंग इनसाइड अ पॉट फुल ऑफ वाटर। तो आपने याद कैसे किया कि डक इज व्हाट? जो कि एक पॉट, पानी भरे हुए पॉट के अंदर बैठी हुई है। सो जैसे ही कोई पूछेगा स्पेनिश वर्ड फॉर डक, तो आपने पॉट इमेजिन किया, पैटो। ठीक है। यहाँ पे क्या है? फनी और क्लियर इमेज आपको क्या मदद करी है? ये रिमेम्बर करने में कि पैटो जो वर्ड है वो डक के लिए। तो आपको अपना स्पेनिश वर्ड भी उस इमेज में रखना है और आपने जो इंग्लिश वर्ड है उस दोनों चीजों को एक साथ इमेज में रख दिया, जैसे कि पॉट के अंदर डक है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम दो चीजों को एसोसिएट कर रहे हैं। जो चीज हमको आती है, जो चीज हम सीख रहे हैं, उस दोनों को एसोसिएट करके एक इमेज में बिठा दिया और इस इमेज को हमारे दिमाग में बिठा दिया। तो यूजुअली हमारी विजुअल मेमोरी क्योंकि अच्छी होती है तो हमको मदद करती है कि अच्छा हाँ उसका मैंने इस इमेज से याद किया था, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो ये वर्ड मेरा ऐसे मुझे याद हो जाता है। ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि रोट मेमोराइजेशन तो काफ़ी अच्छा है, रट्टा मारने से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि रट्टा जो भी मारते हैं हम जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। इमेजेस यूजुअली माना जाता है कि प्लेन वर्ड से ज़्यादा अच्छे से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए हम इमेजेस बनाने पे क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, राइट। सो दिस इज द कीवर्ड मेथड, कि कोई भी एक कीवर्ड जो हमको आता है उसको हमारे नए वर्ड से हम लिंक कर देंगे और लिंक करके दोनों चीजों की साथ में इमेज बना लेंगे, राइट। तो ये किसके लिए है? फॉरेन लैंग्वेज के लिए। अब इसके बाद दूसरी मेथड इसी चीज में है। कौन सा चीज पढ़ रहे हैं हम? निमोनिक्स यूजिंग इमेज के अंदर ही दूसरा मेथड है, मेथड ऑफ लोकाई। अब लोकाई का मतलब क्या होता है? प्लेसेस, राइट। इंग्लिश में लोकाई का मतलब इस प्लेसेस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं
You place item you want to remember in specific physical location in your mind. It is especially helpful for remembering items in a serial order. तो फॉर सपोज आपको एक आइटम है, एक सीरीज है जो कि आपको सीरियल ऑर्डर में याद रखनी है. पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सीरीज है. अब आपको पेन, पेंसिल, इरेजर ऐसा कैसा याद रखना है. ठीक है, तो जब हमको एक सीरियल ऑर्डर में चीज याद रखनी रहती है तो हम क्या करते हैं, हम उस आइटम को जो हमको याद रखनी है उस आइटम को इमेजिन करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे. अपने दिमाग में एक आइटम की एक लोकेशन बना ली, उस लोकेशन पे उस चीज को रखा. ठीक है, उससे हमने उस चीज को याद रखा. अब इसकी स्टेप्स क्या होती है, इसका एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, हमने एक फेमिलियर प्लेस को विजुअलाइज कर लिया कि हमारा ये घर है. ठीक है, एक सीक्वेंस हमने सेट कर ली कि घर में सबसे पहले क्या आता है. घर में घुसते से ही लेफ्ट मुड़ के किचन आ जाएगा, फिर एक राइट मुड़ के बेडरूम आ जाएगा, फिर और थोड़ा जाके बाथरूम आ जाएगा. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि मेरे घर में पहले ये है, फिर ये है, फिर ये. अपना घर तो हमें याद ही रहता है कि पहले क्या है ना. अब हमने क्या किया, जो आइटम हमको याद रखनी है उनको भी हमने एक के बाद एक इसी सीक्वेंस में रख दिया कि एक आइटम सबसे पहले किचन है तो पहले आइटम किचन में, दूसरे नंबर पे घर में क्या है, बेडरूम है, तो उस बेडरूम में एक आइटम है. ठीक है, लेटर हम क्या करेंगे, एक मेंटल वॉक लेंगे. अपने को दिमाग में इमेजिन करना है कि हम घर की तरफ चल रहे हैं तो कैसे कैसे हमारी आइटम कहाँ कहाँ रखी हुई है, तो वो आइटम एक सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएगी. राइट, एग्जाम्पल समझेंगे वापस से. अब हमको क्या करना है, ग्रोसरी बाय करनी है. ठीक है, तो ब्रेड, एग, टोमेटो, सोप चाहिए हमको, साबुन भी चाहिए, ब्रश चाहिए, ये भी ले लो, है ना. तो आपने क्या इमेजिन किया कि घर में सबसे पहले किचन आता है, किचन में ब्रेड और एग्स रखे हैं, तो किचन में क्या रखा था, ब्रेड, एग, अच्छा ये लेने हैं. फिर आपने सोचा कि किचन के बाद हमने टेबल आती है, टेबल पे क्या रखा था, टमाटो रखे थे, चलो टमाटो ले लेते हैं. फिर हम बाथरूम में गए, बाथरूम में क्या रखा होता है, साबुन, हाँ साबुन लेना था. तो आपने हर एक आइटम जो आपको खरीदनी है उसको अपनी घर की लोकेशन से एसोसिएट कर दिया. इस एसोसिएशन से आपको आइटम ऑर्डर में याद हो गई. तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को एसोसिएट कर रहे हैं एक फिजिकल लोकेशन से और याद रख रहे हैं. वापस से ये इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी ऑफ प्लेसेस जो हमको याद रहती है, जो विजुअल है, जैसे हमारे घर की विजुअल्स हमको अच्छे से याद रहेंगे, है ना. तो हमको स्पीचेस, एग्जाम्स, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस चीज़ को याद रखने के लिए. ठीक है, फिर ये हो गया हमारा निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस जो था वो खत्म होता है. अब निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अरेंज कर रहे हैं मटेरियल को एक मीनिंगफुल और एक स्ट्रक्चर्ड वे में. हम मटेरियल को कैसे अरेंज कर रहे हैं, मीनिंगफुल और एक स्ट्रक्चर्ड वे में. तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि जब भी हम उसको रिट्रीव करें तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही हो. इसमें सबसे पहला मेथड रहता है चंकिंग का. चंकिंग क्या होता है, जब हम छोटे छोटे पीस को इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक लार्ज यूनिट, एक लार्ज मीनिंगफुल यूनिट में करते हैं. तो याद रखने के लिए हमने टुकड़ों 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 में याद करी और जब उस टुकड़ों को जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बन जाएगा. तो चंकिंग जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाता है. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपको एक फ़ोन नंबर याद रखना है. ये फ़ोन नंबर हमने लिखा कि 9876543210, ये हमारा फ़ोन नंबर है. अब इंस्टेड 10 डिजिट को सेपरेटली याद रखने में हमने क्या किया कि पहली 10 डिजिट थी 9876, फिर थी 543, फिर थी 210. आपने क्या किया, चंक बना दिए. चंक मतलब छोटे छोटे पीसेस बना दिए. तो अब आपको इजीली छोटे छोटे पीसेस याद रहेंगे और जब आप इन तीनों छोटे छोटे पीसेस को कंबाइन करोगे तो आपको एक होल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो जो ब्रेन है वो मीनिंगफुल ग्रुप्स को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है. हमने कैटेगराइजेशन में पढ़ा था कि चीज़ों की कैटेगरी बना देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी और ये बेटर रहता है ऐसी फैली हुई स्कैटर्ड आइटम से. अच्छी ज़्यादा टेक्निक रहती है. ठीक है, और ये ब्रेन पे मेंटल लोड को भी कम कर देता है. राइट, अब इसके बाद एक और टेक्निक इसी चीज़ में आती है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में, जो हम बात करें कि कैसे निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक और टेक्निक आती है फर्स्ट लेटर टेक्निक, एक्रोनिम मेथड. एक्रोनिम मेथड क्या होती है, सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर लेते हैं हर वर्ड का. ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, हम हर शब्द का एक लेटर लेते हैं और एक उस लेटर के हर जो शब्द का पहला लेटर है उससे एक पूरा नया शब्द बनाते हैं. जैसे कि रेनबो का एक्रोनिम क्या होता है, विबग्योर. ये रेनबो के कलर्स का क्या है, एक्रोनिम है. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. हमने वॉयलेट का वी लिया, इंडिगो का आई लिया, ब्लू का बी लिया, ग्रीन का जी लिया. ऐसे हमने ले लेके सारे फर्स्ट वर्ड लेके एक पूरा नया वर्ड बनाया.
और इस नए वर्ड से याद रखा कि अब इसको हमको फुल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो रेनबो के सारे कलर्स याद हो जाएंगे, राइट? So Vibgyor is the short form. That is what? That is the first letter technique acronym method जो कि सबसे ज़्यादा हम मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है? एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि प्लैनेट है, ठीक है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल, है ना? माई से क्या हो गया मर्क्यूरी, वी से क्या हो गया वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। यही नाम होते हैं हमारे प्लैनेट के। तो हमने एक सेंटेंस में प्लैनेट के उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस में, प्लैनेट के वर्ड के फर्स्ट लेटर को लिया, फर्स्ट लेटर से सेंटेंस बनाया और वो सेंटेंस याद कर लिया, ठीक है? तो ये क्या करता है, जो शॉर्ट वर्ड्स हैं वो ईजियर रहते हैं रिकॉल करने के लिए लॉन्ग लिस्ट की बजाय, ठीक है? तो ये सिंपल रिट्रीवल क्यू हमको दे देता है, जो कि हमने पढ़ा था ना कि रिट्रीवल फेलियर की वजह से फॉरगेटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ को हमको क्लू मिल रहा है, तो रिट्रीवल हमारा जल्दी हो जाएगा, राइट? तो इस तरह अब हम अलग-अलग टेक्निक क्यों होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को एक्रोनिम से याद हो और ज़रूरी नहीं किसी को एसोसिएशन से याद हो, है ना? आपको जिस भी मेथड से सूटेबली आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रही है, वो आपको यूज़ करना है ना? अब जो निमोनिक्स के मेथड है, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि निमोनिक्स कभी-कभी तो बहुत ही सिंपल हो सकते हैं, ठीक है? तो वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग टास्क के लिए काम नहीं करते, कि अगर कोई टास्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके आप इतने सारे निमोनिक्स बनाओगे तो निमोनिक्स अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी, है ना? तो ये बहुत सारा सिंपल टास्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो, पर कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? ये हमारी मेमोरी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर साइकोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं, डीपर अप्रोच सजेस्ट करेंगे, एक ब्रॉड अप्रोच सजेस्ट करेंगे हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। तो निमोनिक्स जहाँ पे सिंपल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं, कभी-कभी कॉम्प्लेक्स उसके लिए यूज़ नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम निमोनिक्स की मदद से कैसे हमारी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। अब जो बाद के इसके टॉपिक्स हैं चैप्टर के कि साइंटिफिक सजेशंस जो दिए गए हैं डीप प्रोसेसिंग के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। Until that time, if you like the video, please do like, share and subscribe. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, so do put it in the comment section.